my dear brothers and sisters, my friends and family, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता We हूँ believe and trust in Christ that you are well and safe. और मसीह में विश्वास रखता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, today I am going to talk to you about the secret that can give us life and a secret that can kill. मेरे प्यारों, आज मैं आपसे उन रहस्यों के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो रहस्य जो हमें जीवन प्रदान कर सकते हैं और वो रहस्य जो हमें मृत्यु तक ले जा सकते हैं। Almost everybody in our life, we will have some kind of secrets. लगभग हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य जरूर होते हैं। There are family secrets. पारिवारिक रहस्य, There are official secrets. ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं। Sometimes some secrets will save the peace and unity of a family. कभी कभी कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे बीच में हमें खुश रखते हैं, हमें शांति प्रदान करते हैं, हमें एकता प्रदान करते हैं। In the same way, sometimes some secrets can destroy the unity of a family. और कभी कभी कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हमारे परिवार में, जो हमारे बीच में हमारे जो एकता है, हमारी शांति को नाश कर सकते हैं। But according to the Bible, I'm going to give you two examples of one person, how his whole family and his life, his generation was destroyed because of a secret. और मैं पवित्र शास्त्र के अनुसार मैं आपको रहस्यों के दो उदाहरण देना चाहता हूं कि एक रहस्य, एक व्यक्ति जिसके रहस्य की वजह से उसका स्वयं का घराना नष्ट हो गया, And the other family who was completely saved because of the secret. और दूसरा ऐसा परिवार जिसके रहस्य की वजह से उसका पूरा परिवार जो है सुरक्षित और उद्धार पाया। My beloved, when you look at the life of Israelites, मेरे प्यारों, अगर आप इजराइलियों का जीवन देखें, they were very special people in the eyes of God. वो परमेश्वर की निगाह में काफी विशेष हैं। There was a difference between the Israelites and the other group of people around the world. इजराइलियों के बीच में और बाकी जो दुनिया के भाग में लोग हैं उनमें, उनके बीच में काफी अंतर है। The main difference was the Creator God, the Jehovah God, was always camping with the Israelites. और जो सबसे अहम जो भेद हम देख सकते हैं वो ये है कि खुद परमेश्वर यहोवा इजराइलियों के साथ हर जगह तंबू लगाकर रहा। The hand of God or the involvement of God was in each and every department of the life of the Israelites. और परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का साथ सदैव इजराइलियों के साथ उनके हर एक निजी कार्यों के साथ रहा। The Lord gave them instructions about the lifestyle. परमेश्वर ने उनके जीवन शैली के बारे में दिशा निर्देश दिए, their diet system, उनके खाने पीने का निर्देश, their celebrations, वो किस प्रकार से उल्लास मनाना चाहिए, their worship system, वो किस प्रकार से आराधना करना and चाहिए। He gave them rules and regulations about their life. उन्होंने इजराइलियों के जीवन के हर एक दिशा निर्देश को आदेशित किया। Whenever they go out for fighting, they always inquire to God before they leave for battle. और जब भी इजरायली किसी युद्ध को जाते थे, वो हमेशा परमेश्वर यहोवा से पहले हर एक प्रकार की सलाह लेते थे। And the Lord always goes before them and fights for them. और परमेश्वर यहोवा सदैव इजरायलियों के सम्मुख जाते थे, चाहे वो युद्ध में ही सही, और युद्ध में उनके लिए संघर्ष और लड़ाई करते So थे। it was not that Israelites lived with God. I can say more than that, the Lord actually lived with the Israelites. He was like one of their family member. और मैं ये कह सकता हूँ कि इजरायली नहीं जो परमेश्वर के साथ रहे थे, बल्कि स्वयं परमेश्वर यहोवा इजरायलियों के साथ रहा था, उनके मध्य में था। मैं कह सकता हूँ कि एक परिवार के सदस्य की तरह था। But if you look the world around us, you can see a temple and a Christian and Muslim lives next to a temple. और आप देख सकते हैं, आप हमारे सांसारिक जीवन में, कि अगर एक स्थान पर अगर मंदिर का निर्माण हुआ है तो उसके आसपास हर एक प्रकार के धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो, मसीही हो, चाहे वो हिंदू हो, हर प्रकार के लोग रहते हैं। Or for example, you can take a mosque, but you don't see only Muslims live around the mosque. You can see Hindus and Christians live there too. और अगर आप मस्जिद देखते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि चारों ओर हर प्रकार के लोग, वो मसीही हो चाहे वो हिंदू, हर प्रकार के लोग रहते हैं। But if you read about the Israelites, you can see, but apart from the 12 tribes, the Israelites, no one was allowed to live around the tent of God.
लेकिन आप अगर पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो जो परमेश्वर का तंबू था उसके चारों ओर इज़राइल के 12 गोत्रों के अलावा किसी को रहने का जो था वो हक नहीं था। Because when the Lord lived with them, the camp was naturally or automatically, it makes the camp holy. और क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा स्वयं उस तंबू में रहता है तो वो खुद स्वयं उस तंबू को पवित्र बना देता है। So when anything that is not accepted by God, when it comes into the camp, the whole camp becomes polluted and the Lord becomes angry. और आप देख सकते हैं कि क्योंकि वो तंबू जहाँ परमेश्वर था वो एक पवित्र स्थान था, तो कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा कार्य जो परमेश्वर की निगाह में जो प्रिय नहीं है, अगर उसके आसपास भी आते हैं और उसमें आते हैं तो परमेश्वर को वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित करते हैं और वो स्थान को दूषित कर देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So my beloved, if you read the book of Joshua in chapter 7, you can read about how Israelites were defeated even though the Lord was with them. और आप पवित्र शास्त्र यहोशू के 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं कि इज़राइली जो थे युद्ध हार गए थे, बल्कि परमेश्वर यहोवा स्वयं उनके साथ था तब भी। So when Joshua heard that 36 men of them were killed, when they lost the battle, Joshua was broken and he was lying before God. He wants to know the reason. When the Lord is with us, how can we lose a battle? और जब यहोशू ने इस बात को सुना कि उसके जो 36 लोग थे वो मारे जा चुके हैं, इस युद्ध में इजरायली हार चुके हैं, तो जो यहोशू था बहुत ही खेदित हो गया, वो टूट चुका, परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिर गया। Hallelujah. Hallelujah. My beloved, if you read Joshua chapter 7 verse 10 and 11, you can see that the Lord is answering and giving the reason for the defeat to Joshua. और अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो अध्याय 7 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा स्वयं यहोशू को बता रहा है कि क्या कारण है कि इजरायली युद्ध हार गए। Hallelujah. Hallelujah. The Lord says that even though I am with you, you cannot stand your enemies when you have something accursed in your life. परमेश्वर कहता है कि चाहे मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर के लिए प्रिय नहीं है, जो अपवित्र है, तुम अपने शत्रुओं के सम्मुख नहीं खड़े हो पाओगे। Hallelujah. Hallelujah. The Lord reveals to Joshua that Achan polluted the camp by looting and hiding an accursed thing which is not at all related to God. और परमेश्वर ये बताता है कि वो अपवित्र वस्तु, वो अर्पण करने की वस्तु जो दूसरे देवी देवताओं को लगती है, वो आकान जो था छिपा कर ले आया था, उसने अपने घर में उसे छुपा दी थी, वो वस्तुएं जो लूट कर ली गई थी। My beloved, because of Achan's betrayal to the Israelites, 36 lives were gone. मेरे प्यारों, आकान के इस विश्वासघात के कारण जो उसने इजरायलियों के साथ किया था, इसी कारण इजरायली के 36 लोग थे जो मारे जा चुके थे। Hallelujah. Hallelujah. If you read the Bible, the Lord commanded Joshua to destroy everything when they go against Jericho, because those were the accursed thing before the sight of God. और अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को आदेश दिया था कि यरीहो को नाश करने के वक्त वहाँ के सभी कार्यों को, सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों का सत्यानाश कर दिया जाए, क्योंकि वे अर्पण करने वाली वस्तु परमेश्वर की निगाह में घृणित थी। But because Achan, this one man, hid an accursed thing in his house, the whole camp got polluted, and because of this one man, they have to lose the battle. और सिर्फ उस एक व्यक्ति आकान के कारण, जो वो अर्पण करने वाली वस्तु जो छिपाकर अपने घर में वो रख चुका था, जिसके कारण वो पवित्र तंबू दूषित हो चुका था, उसी एक व्यक्ति के कारण इजरायली जो थे वो युद्ध हार गए थे। My beloved, according to verse 11, if we the children of God hide anything in our life that the Lord never likes, it can be a thing or it can be a person,
or it can be anything that the Lord never likes, that we cannot stand before our enemies. We will lose the battle. और मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो 11 वचन है वो हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन में जो मसीही लोग हैं वो परमेश्वर के विरोध में वो कार्य जो परमेश्वर की निगाह में अच्छे नहीं है, घृणित हैं, चाहे वो व्यक्ति ही सही, चाहे कोई वस्तु ही सही, या हमारी जीवन शैली ही सही, कोई भी ऐसे कार्य जो परमेश्वर को प्रिय नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे कार्य हमारे जीवन में हो तो हम अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। My beloved, the battle that I mean in your life can be an interview. वो संघर्ष जो युद्ध है वो चाहे इंटरव्यू ही सही, It can be the challenges that you face in your family and your business or your office. हमारे जीवन में वो संघर्ष के रूप में, चाहे वो चुनौतियां जो हम अपने ऑफिस में, अपने परिवार में, अपने कार्यों में हम झेल रहे हैं, Or the challenges that you face in your life spiritually, or the demonic forces attack you. और हो सकते हैं वो चुनौतियां जो आप अपने आत्मिक जीवन में वो दुष्ट आत्मा के जरिए या किसी भी प्रकार से आप सह रहे हैं। According to this verse, the Bible says that we cannot stand before our challenges when we have something in our life that the Lord never likes. और पवित्र शास्त्र के अनुसार चाहे वो कोई भी चुनौती हो, उसके सम्मुख हम नहीं खड़े रह सकते अगर वो परमेश्वर की निगाह में अच्छे और प्रिय नहीं हैं। And in verse 12, the Lord says that unless you destroy those accursed things from your life, even I will not stay with you. और पवित्र शास्त्र के अनुसार वचन 12 में ये दर्शाता है कि यदि वो अर्पण करने वाली वस्तुएं चाहे उनका सत्यानाश भी कर दिया जाए, तब भी मैं तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारे शत्रु के सामने नहीं खड़ा रहूंगा। When the Lord says that I will not be with you, it means He will not be with you in the battle. जब परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसका मतलब है तुम्हारे युद्ध में वह तुम्हारे साथ नहीं होगा। God will always be with us. परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहेगा, Because if He is not there, we will die. अगर वह हमारे साथ नहीं तो हम मर जाएंगे। But when it comes to challenges, He will leave us alone. लेकिन जब चुनौतियां आती हैं तो वह हमें छोड़ देगा। Hallelujah. Hallelujah. So my beloved, Achan, because he hid those polluted things in the camp in his house, Achan and his family and everything that belonged to him were destroyed. क्योंकि मेरे प्यारों, वो एक व्यक्ति जो आकान, जिसने अर्पण करने वाली वस्तु अपने घर में छिपा कर रखी थी, जिसने उस परमेश्वर के पवित्र तंबू को दूषित कर रखा था, उस एक व्यक्ति के कारण आकान का खुद का घराना जो है नष्ट हो गया। My beloved, if you read the book of Joshua in chapter 6 verse 25, मेरे प्यारों, अगर आप पवित्र शास्त्र के यहोशू अध्याय 6 का वचन 25वां पढ़ें, the Bible says that Rahab the prostitute or the harlot, she was spared by Joshua just because she hid the men of God or the spies from Israelites when they were sent by Joshua to Jericho. और परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो यहोशू के द्वारा वो वैश्या राहाब थी, वो बचा ली गई थी, उसको जीवन प्रदान किया गया था सिर्फ इसी कारण से क्योंकि उसने परमेश्वर के जो लोग थे, परमेश्वर के भेदी थे, उनको रहस्य रूप से घर में छिपा रखा था। Even though she had a different lifestyle, she was a harlot, but still she found favor in the sight of God. और मेरे प्यारों, आप देख सकते हैं इस भाग में कि जो राहाब थी, बल्कि वो वैश्या थी, उसका जीवन जो भेदी था, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर की निगाह में उसने फेवर पाया। Just because she kept them secretly in her house and spared their life. और मेरे प्यारों, सिर्फ उस राहब की वजह से, बल्कि वो वैश्या थी, लेकिन उसने जो था रहस्य रूप से परमेश्वर के उन इजरायली लोगों को जो भेद बताने वाले थे, उनको अपने घर में छिपा कर रखा था। उसी कारण उसे परमेश्वर की निगाह में वो अनुग्रह मिला और यहोशू के और बाकी लोगों के कारण वो और उसके जो घराना था, राहब का घराना, वो बचा लिया गया था। My beloved, the book of Proverbs in chapter 15 verse 27 says that a greedy man for his own self gain, he troubles his own family. और मेरे प्यारों, नीति वचन 15 अध्याय का 27वां वचन कहता है कि लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। Hallelujah. हालेलुया। When we are greedy for gain, मेरे प्यारों, जब हम किसी लाभ के लिए लालची हो जाते हैं, we will sin, हम पाप करते हैं, and that brings trouble to our whole household. और वह जो हमारे घराने पर हर एक प्रकार की परेशानी लाता है। Hallelujah. हालेलुया। So my beloved,
इसीलिए मेरे प्यारो, we being the children of God today, हम परमेश्वर के लोग जो मसीही हैं, how is our life? हमारा जीवन कैसा है? I have seen many Christians with my own eyes that they have a different life, a secret life in their house. मेरे प्यारो, मैंने ऐसे कई मसीही देखे हैं अपनी आंखों से, जिनका जीवन जो है, जो रहस्यमय तरीके से है, जो अलग तरीके से है, अपने घर में वो बिताते हैं। When some children of God, when they appear before the pastor, when they come to church, they behave so holy. कई ऐसे मसीह हैं जो वो कलीसिया में आते हैं, पासवान के सामुख होते हैं, तो वो बहुत ही पवित्र जो हैं वो अपने आप को दिखाते हैं। But when you go home, लेकिन जब वो घर जाते हैं, they do everything the Lord never likes. वो ऐसे कार्य करते हैं जो परमेश्वर को प्रिय नहीं होते। When the pastor knocks their door, जब पासवान उनके दरवाजा खटखटाता है, first they change the channel they're watching. वो टीवी का चैनल सबसे पहले बदलते हैं जो वो देखते हैं। They take everything and they run inside. वो सारी चीजों को लेकर भागने लगते हैं। My beloved, why do you have to do that? मेरे प्यारो, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? When you feel that this is not right in the sight of a pastor, why do you do that? जब आप ये जानते हैं कि ये पासवान की निगाह में अच्छा नहीं है, तो आप क्यों ऐसा करते हैं? When a mere pastor is so much in your eyes, how much more will it be right in the sight of God? जब एक साधारण जो परमेश्वर का मनुष्य जो पासवान है, उसकी निगाह में आप ये समझते हैं गलत हैं, तो वो परमेश्वर जो सब कुछ देख सकता है, तो उसकी निगाह में वह कैसा होगा? Some children of God, when they come to church, they come as a complete Christian, their style, the everything. But when you go home and you see them somewhere else, you don't know whether they are Christians or whether they belong to any other religion. और कई मसीही जब कलीसिया को आते हैं, तो उनके पहनावे से लेकर उनके बात का तरीका, उनका हाव भाव हर एक इतना पवित्र दर्शाता है कि वो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन कलीसिया से जाते ही बाहरी संसार में जब वो मिल जाते हैं, तो उनका व्यक्तित्व, उनके हाव भाव बदल जाते हैं। Secret is anything that you keep safe, you hide it. कोई भी रहस्य वो है जब हम किसी बात को अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। I know many children of God, they block their own pastors and leaders and elders mobile numbers on their phone because they don't want them to see their status and whatever they upload on the social media. मैंने कई ऐसे मसीहियों को देखा है, ऐसे लोग जो परमेश्वर में हैं, कि वो अपने खुद के पास्टरों के नंबर, अपने कलीसिया में जो एल्डर्स हैं उनके नंबरों को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो उनके स्टेटस हैं, उनके हाव भाव जो हैं, उनको प्रदर्शित ना हो सके। Hallelujah. Hallelujah. My beloved, these kind of accursed secret things will destroy your life. मेरे प्यारों, ये सब जो अपवित्र वस्तुएं हैं, जो अर्पित करने वाली वस्तुएं हैं, वे सब आपको सत्यानाश कर सकती हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, like Rahab hiding the children of God in her house, मेरे प्यारों, राहब की तरह परमेश्वर के दूत को, लोगों को अपने घर में छिपाना, she kept them secret and safe. उसने इजरायलियों को, लोगों को भेद के रूप में रहस्य तरीके से अपने घर में सुरक्षित छिपाया। In the same way, my beloved, उसी प्रकार से मेरे प्यारों, the Christians, the children of God, कि जो मसीही हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, they must do everything to keep safe the relationship they have with God, the relationship they have with their fellow members and the church pastor and the elders. और उसी प्रकार से जितने भी मसीही हैं, वो हर एक ऐसे कार्य करें जो अपने संबंध को परमेश्वर से, चाहे वो संबंध हो कलीसिया में किसी मसीही के साथ संबंध हो या एल्डर के साथ, किसी के साथ भी संबंध हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए, वो छिपाने के लिए वो कार्य करें। You must very safely keep and hold on to your life of holiness, righteousness, obedience to God, your callings. आप वो ऐसे हर एक कार्य करें, उसके लिए हर एक प्रयास करें, उसे पकड़ कर रखें, वो हर एक रहस्य को पकड़ कर रखें कि वो आप अपने धर्मीपन को, अपने पवित्रीकरण को, चाहे वो आपके हर एक जो आज्ञा मानने वाले आपके कार्य हो, उन सबको सुरक्षित रख सकें आप। You must keep safe the fruits of the spirits and also the anointing the Lord has given you. आप अपने सभी आत्मा के फल को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अभिषेक को, सभी आत्मिक वरदानों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। You must take risk to keep them safe.
आप हर तरह का वो रिस्क लें उन सबको सुरक्षित रखने के लिए। Rahab risked her own life to keep the children of Israelites safe in her house. राहब ने अपने जीवन को भी रिस्क में डाल दिया था कि वो इजरायली को, परमेश्वर के लोगों को अपने घर में सुरक्षित छिपा सके। Many children of God, कई ऐसे परमेश्वर के लोग हैं, they don't openly show a lot of their pictures or videos or things that they upload on social media to their pastors, because they know in their heart that the pastor will not like this, because this is accursed before God. अनेक ऐसे मसीही जो परमेश्वर के लोग हैं, वो अपने खुद कलीसिया के पासवान को अपने पिक्चर्स, अपने वीडियो जो वो सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, जो अपडेट करते रहते हैं, उन्हें खुले तौर पर नहीं दिखाते, क्योंकि वे जानते हैं पास्टर जो है इन्हें पसंद नहीं करेंगे। My beloved, you can hide everything from your pastors or your families. You can even block their numbers from seeing your status. मेरे प्यारो, आप पास्टर से अपने सभी प्रकार के स्टेटस आप छिपा सकते हैं, अपने चित्र छिपा सकते हैं, सभी उनके नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार वालों के सम्मुख ही सही। But can you block God from seeing whatever we do in our life? लेकिन क्या आप परमेश्वर को ब्लॉक कर सकते हैं वो देखने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं? So why I am not blessed today? तो क्यों आज मैं आशीषित नहीं हूँ? What secret that I'm hiding in my life? मेरे जीवन में ऐसा क्या भेद है, क्या रहस्य है जिसे मैं छिपा रहा हूँ? What kind of persons are secretly living with me? ऐसे कौन से लोग हैं जो रहस्य की तरीके से मेरे जीवन में हैं? What kind of things that are happening in our life that I keep it very secret? ऐसे कौन से कार्य हैं जो मेरे जीवन में हो रहे हैं जिन्हें मैं रहस्य के रूप में रख रहा हूँ? My beloved, if it is accursed to the eyes of God, take it away from your life today, because that can kill you one day. और अगर वो परमेश्वर की निगाह में अपवित्र है तो आप उसे अभी अपने जीवन से हटा ले, क्योंकि वह आपको मृत्यु तक ले जा सकती है। My beloved, remember Achan, even though he was Israelite, a chosen people of God, still he was destroyed. मेरे प्यारो, आप आकान को याद रखें, चाहे वो इजरायली भी था, परमेश्वर का चुना हुआ, वो इजरायली वाचा के लोग में से था, तब भी उसका घराना जो था वो नष्ट हो गया। You can be a Christian. आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, मसीही हो सकते You हैं, can be a child of God. आप परमेश्वर के लोगों में से हो सकते But हैं। still, if you still have something the Lord never likes in your life, in your room, in your house, or in your business, remember the Lord will not be with you. तो आप याद रखें कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रहने की जगह पर, आपके जीवन में, और चाहे वो आपका ऑफिस ही सही, कोई ऐसे कार्य या ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर को प्रिय नहीं है, तो आप याद रखें परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। You may face failures after failures and loss after loss. आप अपने जीवन में असफलताओं पर असफलताएं और अपने जीवन में हर एक प्रकार की हार का सामना करेंगे। Our peace, our joy, our every good thing that comes from God will be destroyed. हमारी शांति, हमारा आनंद और जो हर एक भली वस्तु जो हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में नहीं रहेगी। But my beloved, some people may be like Rahab. God doesn't like what they do, their lifestyle. मेरे प्यारो, हो सकता है कुछ लोग राहब की तरह हो, उनके जीवन में जो कार्य है वो परमेश्वर को पसंद नहीं आए हो। But still they may find favor in the sight of God just because they kept the Israelites, the children of God, the secrets of God safe. लेकिन तब भी ऐसे लोग परमेश्वर की निगाह में अनुग्रह पा सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि परमेश्वर के उन रहस्यों को, परमेश्वर के जो आंखों में प्रिय ऐसे कार्य को उन्होंने सुरक्षित रखा, रहस्य के रूप में रखा। Even though Rahab was a prostitute, she honored God and she honored the children of Israelites. चाहे राहब वैश्या भी थी, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर को जो है सम्मान दिया, परमेश्वर के लोग इजरायलियों को, परमेश्वर के दूत को सम्मानित किया। Hallelujah. हालेलुया। So my beloved, if you honor God, इसीलिए मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं and if you do what the Lord likes, और अगर आप ये करते हैं जो परमेश्वर को पसंद हो, you and your household will be spared in this world of destruction. आप और आपका घराना परमेश्वर की द्वारा बचा लिया जाएगा इस नाश हुए संसार में। Your joy,
आपका आनंद, your peace, आपकी शांति, all the blessing that comes from above will be protected for you. हर एक आशीष जो ऊपर से आता है सब कुछ बचा लिया जाएगा परमेश्वर के कारण। Hallelujah. हालेलुया। You may not have money and you may not have respect in the society. हो सकता है इस समाज में आपके पास धन नहीं है, आपके पास वो सम्मान नहीं है, वो प्रतिष्ठा नहीं है, But the favor of God will be upon your family and your children. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके घराने और आपके वंश के ऊपर रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। What does hiding mean here? छिपाने का मतलब क्या है? It means keeping safe. इसका मतलब है सुरक्षित रखना। Hallelujah. हालेलुया। Keep your relationship with God safe. परमेश्वर के साथ अपना संबंध सुरक्षित रखें। Your life of prayer and reading Bible safe. अपना प्रार्थना करने का जीवन, पवित्र शास्त्र पढ़ने का जीवन सुरक्षित रखें। Your calling, keep it safe. परमेश्वर के द्वारा बुलावा अपना सेफ रखें। Your holy life, your obedient life to God, your good friendship with your fellow believers, keep it safe. परमेश्वर के सम्मुख अपना पवित्र जीवन, अपना आज्ञाकारी जीवन और अपने कलीसिया में अपने लोगों के साथ जो संबंध है उसे सुरक्षित रखें। Hallelujah. हालेलुया। You will be spared. आप बचा लिए जाएंगे। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। May the Lord spare you परमेश्वर आपको बचाए and protect your family. और आपके परिवार को सुरक्षित May रखे। the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। Amen. आमीन।